क्या है परिवार का महत्व? परिवार इंसान के विकास के लिए एक मजबूत आधार है। मगर कई लोगों के लिए परिवार एक सहारा नहीं बनता बल्कि बाधा बन जाता है। और वह ऊपर उठाने की प्रक्रिया नहीं बनता, एक उलझन बन जाता है। इसलिए नहीं कि परिवार वाकई कोई समस्या है, बल्कि आप उसे जिस तरह लेते हैं उससे वह एक समस्या बन जाता है। एक बार एक पारिवारिक डिनर पर शंकरन पिल्ले ने घोषणा की कि वह शादी करने जा रहा है। हर किसी ने पूछा, क्या तुम किससे शादी करने जा रहे हो? शंकरन पिल्ले बोला, मैं अपनी पड़ोसन लूसी से शादी करने जा रहा हूं। तुरंत उसके पिता ने कहा, क्या तुम उस घटिया लूसी से शादी करने जा रहे हो? हम उसके खानदान के बारे में भी नहीं जानते। उसकी मां बोली, क्या तुम उस घटिया लूसी से शादी करने जा रहे हो? उसके पास कोई खानदानी विरासत नहीं है। चाची बीच में बोली, क्या तुम उस घटिया लूसी से शादी करने जा रहे हो? वह कितना भयानक मेकअप करती है। इसी तरह उसके चाचा चाची, यहां तक कि उसके भतीजे ने भी आश्चर्य और अफसोस जताकर पूछा, क्या तुम उस घटिया लूसी से शादी करने जा रहे हो? शंकरन पिल्ले अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, हां, मैं उसी लूसी से शादी करने जा रहा हूं क्योंकि इसका एक बड़ा फायदा है। सभी ने पूछा, क्या? उसने कहा, उसका परिवार नहीं है। हम परिवार क्यों बनाते हैं? जब हमारे यहां एक बच्चा पैदा होता है तो वह बाकी जीवों के बच्चे की तरह पूरी तरह तैयार नहीं होता। उसे पोषण, ट्रेनिंग और सांचे में ढालने की जरूरत पड़ती है। इसलिए परिवार की जरूरत हुई। परिवार इंसान के विकास के लिए एक मजबूत आधार है। मगर कई लोगों के लिए परिवार एक सहारा नहीं बनता बल्कि बाधा बन जाता है। परिवार इसका एक उदाहरण है कि किस तरह आपकी खुशहाली के लिए बनाई गई किसी चीज को एक परेशानी में बदला जा सकता है। वैसे इस तरह की कई और चीजें भी है। उदाहरण के लिए धन दौलत और संपन्नता। संपन्नता को आपके लिए खुशहाली लानी चाहिए, मगर अधिकांश लोग उसे जहर की तरह इस्तेमाल करते हैं। शिक्षा को खुशहाली लाना चाहिए था, मगर अब शिक्षित लोग ही धरती को नष्ट कर रहे हैं। जो हमें खुशहाली के लिए दिया गया था, जो सबसे बड़ा वरदान बन सकता था, वह मानव जाति के अस्तित्व को ही खतरे में डाल रहा है। इसी तरह परिवार, जिसे एक सहारा और इंसान के विकास के लिए एक जरिया होना चाहिए था, वह कई लोगों के लिए उलझन की प्रक्रिया और बोझ बन गया है। परिवार तभी सुंदर होता है जब वह एक खास तरह से काम करता है, वरना वह सबसे भयावह चीज हो सकता है। परिवार का मतलब निर्भरता नहीं है, यह एक साझेदारी है जो आपने बनाई है। और साझेदारी तभी महत्वपूर्ण होती है जब दोनों लोग इच्छुक हो और वे एक साथ एक खास दिशा में जा रहे हो। अगर दोनों साझेदार लगातार एक दूसरे की खुशहाली के लिए सोचते हो तो साझेदारी सार्थक है। लेकिन अगर यह सिर्फ आपके बारे में है, चाहे परिवार के अर्थ में, प्रोफेशन के अर्थ में या आध्यात्मिकता के अर्थ में, चाहे जिस रूप में, तो फिर आप जैसे व्यक्ति के लिए साझेदारी का कोई मतलब नहीं है। अगर आप साथ रहेंगे तो दोनों के लिए चीजें खराब करेंगे। आप किसी कर्तव्य बोध के कारण परिवार में नहीं रहते। आप परिवार में रहते हैं क्योंकि आप प्रेम का एक संबंध बनाते हैं। अगर प्रेम का संबंध हो तो किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप वही करेंगे जो जरूरी है। लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ प्रेम का बंधन बनाया है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको अपने जीवन में कुछ अधिक पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आप अपने आसपास के लोगों के साथ सबसे अच्छी चीज यह कर सकते हैं कि आप खुद को हर रूप में बेहतर और अधिकतम संभव विकसित इंसान बनाए। आपको इसकी कोशिश करनी चाहिए। आप जितना अधिक विकास करेंगे,
अपने आसपास के लोगों के लिए उतना ही अधिक योगदान कर पाएंगे। अगर लोग यह नहीं समझते, अगर उन्हें लगता है कि आपको उनके स्तर पर ही अटके रहना चाहिए, उन्हीं सीमाओं और समस्याओं के साथ, और आपको उसके परे की आजादी की इच्छा नहीं करनी चाहिए, तो फिर यह परिवार नहीं है, यह एक माफिया है। अगर आप एक माफिया चला रहे हैं जो केवल ये देखता है कि किस तरह एक दूसरे से कुछ निचोड़ सकते हैं, तो इसे एक परिवार नहीं कह सकते। एक दूसरे को अपना बेहतरीन देना ही एक परिवार का मतलब है।